अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, जैसा कि हमने देखा कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनके अंदर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके अंदर जो वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है, ट्रू जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है आपका एब्सेंट होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, आपकी जो स्मॉलेस्ट जो सेल्स है, पीपीएलओ, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। इसके अलावा जो आपकी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो कैसा होता है आपका स्मॉलर्स होता है। इसके अलावा आपकी स्मॉलर सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके अलावा इनके अंदर जो डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपका मोर रैपिड होता है देन दी यूकैरियोटिक सेल्स, बिकॉज जैसे कि हमने बताया कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है वो आपकी प्रेजेंट होते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी सिंगल सेल्स प्रेजेंट होने के कारण ये एनिमल्स क्या करते हैं आपके डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इसके अलावा हम बात करें जो आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है इनकी शेप और जो साइज है वो आपकी वेरी करते हैं, डिफरेंट टाइप की शेप होती है और साइज होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है आपकी 4 बेसिक शेप प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है नीट के एग्जाम के अंदर। तो 4 जो बेसिक फॉर्म्स है जिसमें से एक है आपकी बैसिलस, कोकस, विब्रो और आपकी स्पाइरल। तो बैसिलस जो बैक्टीरिया है वो आपके रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस की बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपकी शेप कैसी होती है, आपकी रोड लाइक क्या होती है, आपकी शेप होती है। वाइल अगर हम कोकस बैक्टीरिया की बात करें तो कैसे होते हैं आपके स्पेरिकल होते हैं। विब्रो की बात करें जैसे कोलेरा की बात करें तो आपका कैसा होता है, कोमा शेप का क्या होता है बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा स्प्रेलम की बात करें तो आपका कैसा होता है, स्पाइरल क्या होता है आपका बैक्टीरिया होता है। तो आपके जो बैक्टीरिया है 4 शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 4 बेसिक शेप होते हैं, रोड लाइक, स्पेरिकल, कोमा शेप और आपका स्पाइरल। तो आपको मैच इन दी फ्लोइंग में भी मिल सकते हैं या फिर आपको कोरेक्ट एंड इनकोरेक्ट आपका मैच भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि आपकी जो बैक्टीरिया है 4 शेप के अंदर प्रेजेंट होता है, बैसिलस, कोकस, विब्रो और स्पाइरल। इसके अलावा जो आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है इनके अंदर क्या होता है, आपकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है इन सराउंडिंग ऑफ द सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपकी सराउंडेड होती है किससे, आपकी सेल वॉल से क्या होती है आपकी सराउंडेड होती है। तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनके अंदर क्या होता है आपका सेल वॉल क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है आपका जो जीनोमिक जो डीएनए होता है वो कैसा होता है आपका सर्कुलर डीएनए होता है। वाइल ये जो सर्कुलर जो डीएनए इनके जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ कॉपी की बात करें तो सिंगल क्या होता है आपका क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसके अलावा इन जीनोम डीएनए के अलावा, सर्कुलर डीएनए के अलावा इनके अंदर क्या होता है अदर जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये भी क्या होता है एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, इसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है आपका जो डीएनए है, जीनोमिक जो डीएनए वो कैसा होता है आपका सर्कुलर डीएनए होता है। और ये जो सर्कुलर डीएनए इसकी क्या होता है आपकी 1 कॉपी होती है, सिंगल कॉपी होती है। इस सिंगल सर्कुलर डीएनए के अलावा इनके अंदर क्या होता है एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है आउटसाइड दी सिंगल क्रोमोसोम जीनोमिक डीएनए, और इस सर्कुलर स्मॉल डीएनए को हम क्या बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये जो प्लाज्मिड होता है ये आपका कंफर्म करता है कन्फर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। इन प्लाज्मिड की क्या होते हैं यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं हेल्प करते हैं कुछ एंटीबॉडी से रेजिस्टेंस के लिए। तो आपके जो प्लाज्मिड है ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी एंटीबॉडी। इसी वजह से अगर हम इन पे कोई एंटीबॉडी डालते हैं, एंटीबायोटिक डालते हैं, सॉरी एंटीबायोटिक जो डालते हैं उससे क्या करता है इन बैक्टीरियल सेल्स को क्या करता है प्रिवेंट करता है। बिकॉज ये जो प्लाज्मिड है ये भी क्या आपका डीएनए है, और ये जो डीएनए है आपका आफ्टर दी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या करेगा एट लास्ट प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। और ये जो प्रोटीन है उस एंटीबायोटिक्स को क्या करेगी आपका इनहिबिट करेगी, उसके फंक्शंस को क्या करेगी इनहिबिट करेगी। दैट्स व्हाई वो बैक्टीरिया आफ्टर द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वो क्या करेगा आपका सर्वाइव करेगा। तो ये जो प्लाज्मिड है इनका फंक्शंस क्या होता है आपके डिफरेंट यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एनसीईआरटी में एक सिंगल एग्जांपल है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स।
इसके अलावा हम बात करें आपकी जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है इनके अंदर जो थर्ड पॉइंट रिपीट करना। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अदर देन सर्कुलर डीएनए एक और स्मॉल डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इनके अंदर क्या होता है, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे अगर हम बात करें आपकी रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, तो आपके जो प्लाज्मिड है ये क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। वो प्रोटीन क्या करती है, जब इनको एंटीबॉडी से ट्रीट किया जाता है तो ये प्रोटीन उन एंटीबॉडीज को, एंटीबायोटिक्स को क्या करती है, आपका इनिबिट करने का काम करती है। तो प्लाज्मिड क्या करते हैं, आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द एंटीबॉडी। नॉट ओनली रेजिस्टेंस, ये हमने आपकी एनसीईआरटी में एक सिंगल एग्जांपल दिया है कि रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडी। इसके अलावा जो प्लाज्मिड जो डीएनए है ये आपकी डीएनए जो टेक्नोलॉजी है, आपकी आरडीटी जो टेक्निक है उसके अंदर भी क्या होता है, आपका यूज होता है। आरडीटी जो टेक्निक है, रिकम्बिनेंट डीएनए जो टेक्निक है, उसमें जो आपके इंटरेस्ट ऑफ जीन है उसको रेप्लिकेट कराने के लिए किसका यूज होता है, प्लाज्मिड का यूज होता है। बिकॉज ये जो प्लाज्मिड है ये कैसे होता है, आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, सेल्फ ओरिसाइट होती है, और ओरिसाइट के प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होता है, आपका सेल्फ क्या होता है, आपका रेप्लिकेट करता है। तो आपकी आरडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के अंदर भी यूज होता है, बट आपको एक ही याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में क्या है कि आपका रेजिस्टेंस अगेंस्ट टू एंटीबॉडी। रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपका प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए, तो ये जो डीएनए है इसके अंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो आपके आरएनए की फॉर्मेशन होगा, और जब ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा, आपका प्रोटीन, एट लास्ट प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, मान लो इसको हमने क्या किया, किसी एंटीबॉडी एंटीबायोटिक से ट्रीट किया, तो इस एंटीबायोटिक को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। अब एंटीबायोटिक्स को इनिबिट करेगा, तो अब ये जो सेल्स है आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या करेगी, आपकी सर्वाइव करेगी। इसके अलावा जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इनके अंदर क्या होता है, आपकी जो ऑर्गेनेलिज है, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज है वो क्या होती है, आपकी अब्सेंट होती है एक्सेप्ट राइबोसोम। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनके अंदर ओनली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अदर जो ऑर्गेनेलिज है वो आपकी अब्सेंट होते हैं। लाइक ईआर की बात करें, गोल्गी बॉडी की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, प्लास्टिड की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये सभी जो ऑर्गेनेलिज है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होती है, आपकी अब्सेंट होती है। ओनली राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो राइबोसोम होता है वो भी कैसा होता है, आपका 70S टाइप क्या होता है, आपका राइबोसोम होता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनके अंदर क्या होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन फॉर्म करती है, और इन स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। तो ये जो मीजोसोम्स है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, बिकॉज ये जो मीजोसोम्स है ये आपकी प्रेजेंट होती है ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कभी भी मीजोसोम प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हमने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, इनके अंदर क्या होती है, इनफोल्डिंग्स होती है, और इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, आपका मीजोसोम बोलते हैं। मान लो आपकी सेल्स है तो सेल्स की प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, आपकी आपकी इनफोल्डेड प्रेजेंट होती है, और इनफोल्डेड जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। अभी इन मीजोसोम को हम डिटेल में देखेंगे कि मीजोसोम होते क्या है। मीजोसोम की बात करें तो मीजोसोम जैसे कि हमने बताया एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू दी सेल्स। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन होना आपकी सेल के इनसाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। ये जो मीजोसोम है, जो एक्सटेंशन है, ये आपका इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और आपकी लैमेली की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। वाइल अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये जो मीजोसोम है ये हेल्प करती है सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें आपके जो इनफोल्डिंग जो स्ट्रक्चर्स है इनको मीजोसोम बोलते हैं, और इन मीजोसोम के सराउंडिंग में डेट मींस तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपकी मीजोसोम्स है ये क्या करती है, आपकी सेल वॉल की जो फॉर्मेशंस है उसको क्या करती है, फॉर्मेशंस में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी डॉटर सेल। जब आपकी जो सेल्स है जब डिवाइड करेगी तो उस टाइम डीएनए को दोनों सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी कौन करता है, मीजोसोम करता है। इसके अलावा हम बात करें मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज रेस्पिरेशन। जो आपकी बैक्टीरियल जो सेल्स है उनके रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, मीजोसोम स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं। और इन मीजोसोम स्ट्रक्चर्स के पास क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कहां पे अकर होता है, आपके
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी जो इनर जो लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कैसे होती है, आपकी फोल्डेड प्रेजेंट होते हैं। और इन फोल्डेड जो मेम्ब्रेन है, इनके अंदर क्या होता है, आपके डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, आपके एटीपी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सेम आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई इनके अंदर जो एनर्जी है, आपका जो रेस्पिरेशन है, फूड का जो ऑक्सीडेशन है, उसमें कौन हेल्प करता है, मीजोजोम हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो मीजोजोम है, ये आपके सिक्रेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। आपकी कोई भी जो पार्टिकल्स है, सब्सटेंस है, उनको आउटसाइड दी सेल्स रिलीज कराने का काम भी कौन करते हैं, मीजोजोम करते हैं। इसके अलावा जो मीजोजोम है, इसके अंदर फोल्डिंग हो गई, तो फोल्डिंग होने के कारण इनका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक जो कंटेंट है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, बिकॉज इनका सरफेस अपॉन में जो आपका वॉल्यूम जो रेशो होता है, एस बाई जो वी रेशो होता है, वो क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। एस बाई सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशो ज्यादा होने के कारण एक सिंगल सेल्स क्या होती है, आपकी कैपेबल होती है टू परफॉर्म ऑल जो कंडीशंस है, जैसे रेस्पिरेशन की बात करें, आपके ऑल जो फंक्शंस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव होने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आपके कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, लाइक साइनोबैक्टीरिया की बात करें, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, आउटर जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, आपकी एक्सटेंशन शो करती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। तो क्रोमैटोफोर्स के अंदर जो क्रोमो जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, आपका पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्रोमो का मतलब क्या होता है, आपका पिगमेंट, जो क्या कंटेन रखती है, आपकी पिगमेंट कंटेन रखती है। और इन्हीं एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। अदर बैक्टीरिया के अंदर क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं।